खौफनाक रात। गांव की एक सुनसान रात थी। चांद की हल्की रोशनी में सब कुछ धुंधला दिख रहा था। अमन, एक युवक, अपनी दादी के पास छुट्टियां मनाने आया था। दादी ने उसे कहानियां सुनाते हुए बताया था कि गांव के पास एक पुराना खंडहर है जहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रात गहराई और अमन की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने सोचा, क्या सच में वहां कुछ है? वह अपने दोस्त रोहन को साथ लेकर खंडहर जाने का फैसला करता है। दोनों दोस्त फ्लैशलाइट लेकर खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, वहां एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। अमन और रोहन ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत जुटाकर अंदर प्रवेश किया। खंडहर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो मानो उन्हें घूर रही थीं। अचानक उन्हें एक जोर की खड़खड़ाहट सुनाई दी। रोहन ने कहा, यह क्या था? अमन ने फ्लैशलाइट की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आई थी। वहां एक पुरानी लकड़ी के दरवाजे के पीछे एक छाया झलकती दिखी। अमन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोला। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक पुरानी चोली लटकी हुई थी। अचानक चोली ने हिलना शुरू कर दिया और वहां से एक महिला की भूतिया आवाज आई, मुझे मदद चाहिए। दोनों दोस्त डर गए और पीछे हट गए। अमन ने कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते। वे तेजी से बाहर की ओर दौड़े, लेकिन बाहर निकलते ही देखा कि दरवाजे के सामने एक काला साया खड़ा था। वह उन्हें घूर रहा था। अमन और रोहन की चीखें हवा में खो गईं। साया धीरे धीरे उनके पास आया और कहा, तुमने मेरे राज को जानने की कोशिश की, अब तुम यहीं रहोगे। अमन और रोहन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगे, लेकिन साया उनके रास्ते में था। फिर अचानक अमन ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने रोहन से कहा, आओ हम उसे देख के डराते हैं। दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और साये का सामना किया। हम डरते नहीं हैं, अमन ने चिल्लाते हुए कहा। साया थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर अचानक भूतिया हंसी में बदल गया। तुम नहीं बच पाओगे। अमन और रोहन ने डरते डरते वहां से भागना शुरू किया। जब वे गांव पहुंचे तो सांसें फूली हुई थीं। उन्होंने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने कहा, तुम दोनों ने एक बहुत बड़ा गलती की है। इस खंडहर का रहस्य कभी नहीं खोला जाना चाहिए था। उस रात के बाद अमन और रोहन ने तय किया कि वे कभी उस खंडहर का सामना नहीं करेंगे। लेकिन खंडहर की आवाजें अब भी रात में सुनाई देती थीं, मानो उन्हें हमेशा डराने के लिए लौट रही हों।